अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। बड़े गुनाहगार बस्ती को इबादत की दावत देते चले। हम खुद है बड़े गुनाहगार बस्ती को इबादत की दावत देते चले। घर में खुद लगी है आग बुझा नहीं सके, घर में ही लगी आग को बुझा नहीं सके, जंगल की आग को बुझाते चले। जो हालात आज शहर नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बनाए हैं, उस वजह से आज एक मैं खास मखसूस बात लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ये बात कोई भी अपने पर पर्सनल ना ले। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ये मामलात में अपना किरदार गलत तरीके से निभा रहे हैं और जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं, उन तमाम मामलों पर मुद्दों पर आज मुख्तसर सी बात करने आया हूं। और आज मेरा मुद्दा यह है सोशल वर्कर पर। जी हाँ, आपने सुना होगा कि आजकल सोशल वर्कर की गली गली दुकान लगी है। कई ऐसे सोशल वर्कर हैं जिनको सोशल वर्कर के ताल्लुक से जरी भी बातें या उसका इल्म नहीं है। एक ऑफिस या फिर अपने घर के कोई कोने के हिस्से में बोर्ड लगा लेते हैं, सोशल वर्कर फलां फलां। फिर उसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है सबसे पहले मियाँ बीवी के मसाइल में दखल अंदाजी देना। मियाँ बीवी के मसाइल वो लोग आज सुलझा रहे हैं जिसके घर में खुद मैं आंखों से देखा हूं कि जिनके घर में खुद बहू कहीं ना कहीं जुल्म सितम का शिकार है, कहीं दामाद पर जुल्म सितम का आबकार है। इस तरीके से जिनके घरों में अंगार लगी हुई है वो जंगलों की आग बुझाने चले हैं। ऐसे लोग आजकल सोशल वर्कर बनते हुए मियाँ बीवी के इख्तिलाफात को खत्म कराने के चक्कर में उनसे हजारों रुपये बटोर रहे हैं। अगर ना दें तो वो रिश्ता जोड़ने की जगह रिश्ते को तोड़ रहे हैं। अब आप बताइए सोशल वर्कर का मतलब क्या है, सोशल वर्कर का काम क्या है? और बड़ी ताज्जुब, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहूंगा, शायद अगर किसी को तकलीफ हो तो उससे कबल मैं माफी जरूर चाहूंगा, लेकिन दर हकीकत यह है कि इस्लाम के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों की जो माँ बहनें हैं, जो खवातीन हैं, उनको पर्दे का जो खास इंतजाम रखना है, खास लिहाज रखना है, वो ऐसे कई खवातीन आजकल सोशल वर्कर के नाम पर सबसे पहले वो घर से बाहर निकल रही हैं। फिर उसके बाद कई गैर महरमों के साथ उनके ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, रवाबित चल रहे हैं। उसके बाद कई प्रोग्राम्स में वो बगैर हिजाब के, बगैर बुर्के के ही दाखिल हो जाती हैं। पूछा जाता है कि ये कौन है तो पता चलता है कि सोशल वर्कर है। अब उनके कारनामे तो देखिए, उनके घर में खुद वो रॉडी शीटर्स मौजूद हैं, उनके घर में खुद कई जुल्म सितम के मामलात हैं, उनके घर में खुद कई ऐसे बेढंग के काम मौजूद हैं। लेकिन ये लोगों के ढंग जोड़ने चले, लोगों का इंसाफ करने चले, लोगों के मामलात को तय करने चले। ये कहां से इंसाफ है, ये कहां के सोशल वर्कर है? मैं सबसे पहले उन बेवकूफ़ लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनको ये मालूम है कि इस्लाम का कानून, बड़े बड़े मदारिस के अंदर फतवे देने वाले मुफ्तियान इकराम मौजूद है, वहां पर आप अपने मसाइल को सुलझाएं। उन बेवकूफ़ हजरात से यही कहूंगा कि आपको कानून क्या नहीं मालूम? हमारी भारत का, हमारे मुल्क का कानून नहीं मालूम? क्या पुलिस मौजूद नहीं है? क्या कोई अदालतें आपके पास मौजूद नहीं है? क्यों इस तरीके से ये बेकार के सोशल वर्कर के चक्कर में पड़कर आप अपनी जिंदगियों को जो आप सुकून से गुजारना है वहां पर जिंदगी टूट रही है? तो क्यों ऐसे सोशल वर्कर का आप सहारा ले रहे हैं? तो ये बड़ी तकलीफ के साथ ये भी कहूंगा कि कई ऐसे लोग जो सोशल वर्कर अपने आप को कहते हैं कि उनके खुद ऊपर कई इल्जामात सादिर हैं, कई इल्जामात के अंदर मुलविस हैं, कई उनके पर रॉडी शीटर्स के केसेस भी कायम हैं। कई ऐसे लोग सोशल वर्कर बने फिरे हैं। सोशल वर्कर का मतलब सबसे पहले जान ले, सोशल वर्किंग क्या होती है, सोशल वर्कर का तरीका क्या है, उसके आदाब क्या है, उसके काम क्या है, उस पर पहले आप तालीम हासिल करें, फिर उसके बाद सोशल वर्किंग करें। वरना इस तरीके से दो मौज दो बन बांट कर आप मीडिया के अंदर अपनी वाहवागिरी बटोरने की कोशिश ना करें। और सबसे अहम बात मैं आप सभी नाज़रीन से ये कहूंगा, जहां पर खुद अल्लाह ताला अपने बंदों के ऐबों की पर्दापोशी कर रहा है, वहां पर कुछ सोशल वर्कर, कुछ मीडिया के दलाल हजरात वहां पर लोगों की जो बरसरे आम उनकी तमाम ऐबों को जाहिर कर रहे हैं। तो क्या अल्लाह ताला की ताकत से बढ़कर हमारी अपनी जुबानें हो गई जो ऐबों को लोगों के सामने जाहिर कर रही हैं? तो मैं आप सभी उन तमाम लोगों से ही गुजारिश करूंगा कि अगर मियाँ बीवी के खिलाफात है या घरेलू जो भी मसाइल है, तो सबसे पहले आप इस्लामिक सेंटर्स या फिर कोई मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम से रुजू हो जाए, या फिर नहीं समझ में आता तो फिर आप अदालतें या फिर कानून का सहारा लें। इस तरीके से सोशल वर्कर के ताल्लुकात से आप जो भी
کئی مسائل ہیں تو ایسے سوشل ورکر سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، جتنا ہو سکتا اپنے گھر کے مسائل گھروں کے اندر بڑوں کے سامنے ہی سلجھائیں۔ اس طریقے سے بیکار بیوقوف جاہل سوشل ورکروں کے سامنے اپنے گھروں کے مسائل کو نہ لائیں اور برسر عام پر اپنی عزتوں کو نہ لٹائیں۔ پھر آخر میں پھر یہی ایک بار میں اپنی جانب سے ادباً معافی چاہوں گا اگر کسی کو تکلیف ہو، لیکن تکلیف تبھی ہوتی ہے جب بات سچ اور کڑوی لگتی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس بات پر آپ ضرور توجہ دیں گے، جتنا ہو سکتا اپنے مسائل کو گھر میں ہی نمٹائیں گے، اور ہو سکتا علماء کرام مفتیان کرام کی ضرور ان سے آپ تعلیمات حاصل کریں گے، اور جتنا ہو سکتا سوشل ورکر کے معاملات اور ان کے جنگلی جنگلوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو آپ اپنی صحت کا رکھیں خاص خیال۔ مجھے بھی دیں اجازت، اللہ حافظ۔ فی الحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیے اور بیل آئیکن بھی دبا لیے تاکہ ہماری ہر خبر